योग की दृष्टि, और योग की दृष्टि कोई 1-2 दिन, वर्ष 2 वर्ष की धारणा की नहीं, कम से कम 20,000 साल से योग की यह परिपुष्ट दृष्टि है। विज्ञान की किसी दृष्टि पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता बहुत, क्योंकि जो विज्ञान 6 महीने पहले कह रहा था 6 महीने बाद बदलेगा। लेकिन योग की एक परिपुष्ट दृष्टि है जो 20,000 कम से कम, क्योंकि हम जिस सभ्यता में रह रहे हैं वो सभ्यता किसी भी हालत में 20,000 साल से पुरानी नहीं। यद्यपि यह हमारा भ्रम है कि हमारी सभ्यता पृथ्वी पर पहली सभ्यता है। हमसे पहले सभ्यताएं हो चुकी और नष्ट हो चुकी, और हमसे पहले आदमी करीब करीब हमारी ही ऊंचाइयों पर और कभी कभी हमसे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया और खो गया। 1924 में एक घटना घटी। 1924 में जर्मनी में जो पहला अणु विज्ञान की संबंध में जो शोध का पहला संस्थान निर्मित हुआ, अचानक एक दिन सुबह एक आदमी जिसने अपना नाम फल्कनेली बताया, एक कागज लिख के वहां दे गया, और कागज में एक छोटी सी सूचना दे गया कि मुझे कुछ बातें ज्ञात हैं और कुछ और लोगों को ज्ञात हैं, जिनके आधार पर मैं ये खबर देता हूं कि अणु के साथ खोज में मत पड़ना, क्योंकि हमारी सभ्यता के पहले और भी सभ्यताएं इस खोज में पड़ के नष्ट हो चुकी। इस खोज को बंद ही कर दें। बहुत खोजबीन की गई, उस आदमी का कुछ पता न चला। 1940 में हेजनबर्ग एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जर्मनी का, जिसने कि सब बड़े से बड़ा काम अणु की खोज में लगाया। उस आदमी के घर फिर एक आदमी उपस्थित हुआ जिसने फिर उसे एक चिट्ठी दी, उसमें भी फल्कनेली के दस्तखत थे। वो नौकर को चिट्ठी दे के बाहर ही चला गया। उस चिट्ठी पर उसने हेजनबर्ग को सूचना दी थी कि तुम पापी होने का जुम्मा मत लो, क्योंकि ये सभ्यता पहली नहीं है जो कि अणु के साथ उपद्रव में पड़ी हो। इसके पहले बहुत बार सभ्यताएं अणु के साथ खेल में पड़ी और नष्ट हुई, मगर फिर भी उस आदमी का कोई पता नहीं चल सका। और 1945 में जब पहली दफा हिरोशिमा पर एटम गिरा, तो दुनिया के 12 बड़े वैज्ञानिकों को, जिनका कि हाथ था एटम के बनाने में, फल्कनेली के दस्तखत से पत्र मिले, जिसमें उसने कहा था कि देखो अभी भी रुक जाओ, हालांकि तुमने पहला कदम उठा लिया, और पहला कदम उठाने के बाद आखिरी कदम बहुत दूर नहीं रहता। ओपेनहीमर, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अणुशास्त्री था, जिसने कि अणु बनाने में बड़े से बड़ा भाग बटाया, उसने तत्काल उस पत्र के मिलते से अणु आयोग से इस्तीफा दिया, और उसने एक वक्तव्य दिया कि वी हैव सिन्ड, हमने पाप किया। और यह आदमी हर वक्त खबर देता रहा, पर यह आदमी कौन है इसका कोई पता नहीं लग सका कि आदमी कौन है। इस बात की पूरी संभावना है कि वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है। अणु के साथ खिलवाड़ सभ्यताएं पहले भी कर चुकी। हमने भी महाभारत में अणु के साथ खिलवाड़ कर लिया है, और उसके साथ हम बर्बाद हुए। असल में करीब करीब ऐसा है जैसे कि एक व्यक्ति बच्चा होता है, जवान होता है, और जवानी में वही भूलें करता है जो उसके बाप ने की थी। हालांकि बाप बूढ़ा होकर उसको समझाता, इन भूलों में मत पड़ना, ये सब गड़बड़। लेकिन उसके बाप ने भी इस बूढ़े को समझाई थी यही बात। और ऐसा नहीं है कि उस बूढ़े के बाप को समझाने वाला बाप नहीं था, उसने भी समझाया। बाकी जवानी में वही भूल होती, फिर बुढ़ापे में वही समझावट होती। बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है, जैसे व्यक्ति एक चक्र में दौड़ के विद्भीत हो जाता है, ऐसे ही हर सभ्यता भी करीब करीब एक से स्टेप उठा के नष्ट होती है। सभ्यताएं भी बचपन में होती हैं, जवान होती हैं, बूढ़ी होती हैं और मरती हैं।